राधे राधे दोस्तों। आज मेरा डे 4 है अपने टारगेट का। और आज की दिन की शुरुआत मेरी, आज मैं मॉर्निंग में 7 बजे जगी थी एंड उसके बाद पढ़ाई की शुरुआत तो बहुत लेट से हुई है। और मेरी अच्छी दिन जब पढ़ाई से होती है तो मैं काउंटिंग उसी टाइम से करती हूँ। और मेरी आज पढ़ाई की शुरुआत 11 बजे से हुई है। और मैं आज कोई भी अपना टू डू लिस्ट और कुछ भी नहीं बनाई हूँ और लाइब्रेरी गई हूँ। तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं तो पहले बैठ के एकदम से सोच रही थी कि चलो अब सोचती हूँ क्या पढ़ना है। यही होता ही है कि जब आप टारगेट नहीं बनाओगे, टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे और पढ़ने का सोचोगे तो हर बार आपको पढ़ने से पहले ना एक बार सोचना पड़ेगा कि अब क्या पढ़े और अब क्या पढ़े, और फिर इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन मैं आज टू डू लिस्ट नहीं बनाई बिकॉज मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक में पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा दिन में क्या करना है ये मुझे पता रहना चाहिए, बस इसलिए मैं टू डू लिस्ट करती हूँ। और लाइब्रेरी आने के बाद, मेरा लाइब्रेरी एक ही शिफ्ट का होता है और उसमें 5 घंटा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं रहती हूँ 7 घंटा आसपास में, उस टाइम तक मैं रह लेती हूँ। तो फिर भी मैं नहीं बना पाई टू डू लिस्ट, क्योंकि इतना देर में मुझे फिक्स होता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2-3 सब्जेक्ट मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ मन लगा के, इसीलिए मैं टू डू लिस्ट नहीं की, सोची छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आई, सबसे पहले तो करंट अफेयर का क्लास की थी और उसके बाद करंट अफेयर करने के बाद मुझे लगा कि अब क्या करें। फिर सोची 1 मिनट बैठ के, और उसके बाद फिर मैं पॉलिटी लेके बैठ गई कि चलो पॉलिटी कर लेती हूँ। पॉलिटी करने के बाद मेरा ये कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैं इंग्लिश का कंप्लीट की। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश में भी बस मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। और उसके बाद 3 बज गए थे। इतना ही करते करते मुझे 3 बजे थे। आप सोच सकते हो कि मैं 11 बजे गई थी और हाँ 3 बज गया। उसके बाद जब मैं खाने लगी मुझे भूख लग गया, तो मैं सोची साथ में करंट अफेयर का रिवीजन भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि उसे याद रह जाता है। तो मैम का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हैं, आप लोग को जानते होंगे कि मैं परचम क्लासेस पे जो रीच मैम पढ़ाती है उसका मैं करंट अफेयर करती हूँ। और उसके करने के बाद रिवाइज भी कर ली और खाना खाने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ली, क्योंकि तुरंत बहुत नींद आने लगता है। और उसके बाद मैं की मैथ स्टार्ट, और कितना 5 बजे 4:30 बजे तक मैं अच्छे से मैथ को कंप्लीट की थी। 2 घंटा के आसपास तक मैथ कंप्लीट की। मैथ में मेरा त्रिकोणमिति का सीट नंबर 3 वाला चल रहा है। और इसको करने के बाद मैं फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन का, आज मुझे इतना फिक्स था कि मैं आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन का करूँगी तो करूँगी। और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन का एक हिंदी माध्यम वाला ऐप है, उसको मैं डाउनलोड कर रखी हूँ फ़ोन में, एंड उस पर कुछ फ्री एडिटोरियल भी प्रोवाइड करवाती है एंड उसका क्यूज भी होता है। और कुछ वर्ड आपको नहीं पता हो वोकेबलरी का, तो उसमें आप क्लिक वोकेबलरी पे करोगे तो उसका कुछ मतलब वर्ड आपको मीनिंग भी बता दिया जाएगा। एंड उस वो करने के बाद मैं कंप्लीट अच्छे से समझी। जो कोई 20 मिनट में कर लेता होगा, शायद मुझे 1 घंटा कंप्लीट लगा होगा करने में। अब पता नहीं कोई कितना करता है, इससे मुझे कभी कभार डिमोटिवेट भी फील होता है, बट मैं ये करती हूँ। ये बस ये एक ख्वाहिश होता है कि नहीं, मैं एक दिन कम अपने टाइम पे भी करूँगी, अच्छे से कम टाइम में भी कर लूँगी, बस इस उम्मीद से करती हूँ। कभी कभार तो छूट भी जाता है मेरा। एंड ये टेस्ट मैं क्यूज कभी नहीं लगाती थी, एंड आज ये फर्स्ट वाला टेस्ट है मेरा क्यूज का जो मैं लगा रही थी। और इसमें 25 क्वेश्चन थे, मैं बिना देखे बस लगाना स्टार्ट कर दी। और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो थे मुझे बिल्कुल हार्ड लग रहे थे, मैं कुछ भी नहीं पढ़ी उसका हेडलाइन में क्या लिखा है नहीं लिखा है, मुझे लगा कि मैं नहीं बना पाऊंगी, छोड़ दो हटा दो इसको। 20 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और क्या बताऊँ, उसका रिजल्ट मेरे 20 में 10 सही हुए, 10 रॉन्ग हुए, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग था। उसमें इतने गंदे मार्क आए थे कि चलो फिर भी मैं अपने आप को ना मोटिवेट करती हूँ, चलो कम से कम तू तो हिम्मत की ना खुशी कि कर लोगी। क्यूज लगाने का तो ट्राई की, कोई तो छोड़ भी देता, कितना छोड़ भी देता हो। मैं अपने आप में ये फील करती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से रहने के बावजूद ये करती हूँ, उसका टेस्ट भी लगाती हूँ, ऊपर से सारा सब्जेक्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ती हूँ। तो नहीं, कर लूँगी, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग भी अगर ऐसे पढ़ते हो ना, किसी को डिमोटिवेट फील हो ना, तो मतलब मेरे ब्लॉग देखते हो तो पक्का मैं मोटिवेट तो करूँगी। और एंड आप लोग भी देखकर ये कभी ये मत फील करा करो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और आप पढ़ते पढ़ते कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो और नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठते हो तो है मुझसे क्या हो पाएगा, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच के ना आप कभी भी डिमोटिवेट मत फील करो। क्योंकि आप कुछ, मैं एक अच्छी बात बताऊँ, मतलब आपको नहीं भी टाइम मिले, नहीं पढ़ने का मन करे, बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करे, आप रेगुलर फॉर्म में, आप जिस रोज़ बिल्कुल ना पढ़ने का मन करे ना, तो आप अपने मन को बिल्कुल समझाओ कि पढ़ लो, 1 या 2 घंटा फिर भी पढ़ लो, कि तुमको पता रहे कि मुझे रोज़ पढ़ना है। अपने आप को याद दिलाओ, बस ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ पाओ और इम्प्रूव कर पाओ। तो मैं बस ऐसा ही करती हूँ कि हर रोज़, कभी कभार मुझे मेरा तबीयत भी ख़राब होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। उस रोज़ भी कुछ ना सोई सी रहती हूँ तो करंट अफेयर का देख लेती हूँ, या फिर ऐसे क्या बैठे रहते हैं तो पीडीएफ निकाल कर कोई सा देख लेती हूँ, या फिर ऐसे मोटिवेट करने के कभी कभार वीडियो भी ऐसे आते हैं यूट्यूब पे जो आप उसको देख के मोटिवेट हो सकते हो, बट वो हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी उसको खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है। तो बस आप खुद को अंदर से मोटिवेट करो, और मोटिवेट आप तभी हो पाओगे जब आप किसी चीज़ को ना लगातार प्रैक्टिस करो। और उसमें आपकी जब आदत बन जाएगी ना, तो फिर वो आपको ना एक अलग सा लगेगा कि हाँ अब मैं खुद में मोटिवेट हो गई हूँ। और अभी तो लाइब्रेरी से मेरे जाने का टाइम हो गया। आज एक दीदी थी साइड में, तो वो भी एसएससी का ही कर रही प्रिपरेशन, वो पूछने जा रही हो 6 बजे ही, तो फिर वो बोलती है कि अच्छा आपको तो खाना खुद से बनाना पड़ेगा। एंड मैं उसका बात सुन के ना थोड़ा हंस पड़ी कि
हाँ ये तो है कि खाना खुद से बनाना पड़ता है, क्योंकि आज उसकी फैमिली लोग सब साथ में रहती है तो वो बोलती है मुझसे खाना कभी बनाया, खुद से नहीं बना पाऊँगी, नहीं उसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं इस बात के लिए हंसी कि मुझे 7 बजे से ट्यूशन पढ़ाना होता है 2 बच्चों को, तो मैं एक, क्योंकि माइंड रिलैक्स चाहिए ना पढ़ाने के लिए। और फिर मैं लाइब्रेरी का टाइम हुआ और मैं बैग पैक करके रूम पे आ गई, एंड सो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट देखने